नमस्कार, मैं हूं गीता शर्मा। पेरेंटिंग टिप्स। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए आपको बदलनी होगी अपनी ये आदतें। जी हाँ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए कि बच्चों के साथ हमें क्या और कैसे सीख होने देनी चाहिए, जिससे कि उनमें अच्छी आदतों का विकास हो, डेवलपमेंट हो और उनके जीवन में बहुत कुछ मोटिवेशनल, चैलेंजिंग एक्सेप्ट करने की क्षमता भी विकसित हो। साथ ही उनमें अच्छी व्यवहार, अच्छी आदतें और अनुशासन की सही सही परवरिश उनके अंदर डाली जाए। ये समस्त चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलती है, इससे आदमी को खुशी मिलती है और आपके लिए बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही वैसी चीज़ें जो आपके लाइफ में मोटिवेशन का काम करती है उसको लाने की कोशिश होती है हमारी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। बच्चों में अच्छी आदतों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे में सारी अच्छे गुणों का विकास हो सके, उनके अंदर अच्छी आदतों का विकास हो सके, उनके अंदर अच्छे कहते नहीं है व्यवहार का उनके अंदर विकास हो कर सके। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम आज इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों में अच्छी आदतें आए इसके लिए सबसे पहले जो सुधार होनी है वो अपनी आदतों में होनी है। यदि हम माता पिता हैं तो हम जानते हैं कि बहुत हद तक बच्चे सब कुछ अपने घर से सीखते हैं। सबसे पहले माता पिता का रख रखाव, घर का परिवेश, घर में जिस तरह का व्यवहार हम अपनाते हैं वैसा हमारे बच्चे सबसे पहले उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बच्चों के साथ क्या करनी चाहिए। तो बच्चों में अच्छी आदतों के लिए समय पर सोने उठने, साफ सफाई, दूसरों के साथ सहयोग करने और सम्मान, अपने से बड़ों को सम्मान देने जैसे व्यवहार सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि अमूमन सारे पेरेंट्स करते भी हैं। साथ ही उन्हें किताबें पढ़ने और खेलने के लिए प्रोत्साहित भी करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, हमारी चुप कहाँ होती है, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं और उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत अधिक होती है। जैसा कि हम सभी ये चीज़ को बहुत ही हद तक समझते भी हैं और देखते भी हैं कि बच्चे हमारे जब भी हमारे आसपास होते हैं तो वो हमसे सैकड़ों सवाल करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों होता है, कुत्ता ऐसा क्यों है, कुत्ता इतना तेज़ क्यों दौड़ता है, घोड़ा कैसा होता है, आसमान में बादल क्यों छाता है, तरह तरह वगैरह वगैरह की सवालें बच्चे हमसे करते हैं। हम माता पिता क्या करते हैं, अगर उनकी सवालों का जवाब दे पाए तो उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं। यदि मुझे ऐसा लग जाता है कि हमसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा है तो हम उनको रोकने का प्रयास करते हुए उनको कभी या तो डांट देते हैं, कभी ये कह देते हैं कि जाकर खेलो बाहर, क्या बार बार कुछ कुछ हमारे आमने सामने बैठ करके या हमें क्यों तंग कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो सबसे पहली बात हुई कि हमें बच्चों की क्यूरियोसिटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ना है। तो चलिए हम बहुत ही शॉर्ट में कुछ चीज़ों पे प्रकाश डालते हैं। बच्चे अक्सर अपने माता पिता के साथ समस्याओं को देख कर सीखते हैं। उनके परिवार, उनके जो सदस्य होते हैं उनसे उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। हर काम के लिए हमें बच्चों को एक नियमबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, इसकी सीख देनी चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे बच्चों को यह पता होना चाहिए कि माता पिता उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं माता पिता, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं बच्चों से। तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम बच्चों के अंदर नियम को डाल सकें। जैसे आप ऐसा सोच सकते हैं कि बच्चों को सुबह सुबह जल्दी जगना,
जगने के बाद सबसे पहले फ्रेश होना, फ्रेश होकर के अगर बच्चे उस उम्र में हैं जहाँ वो एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं तो उनको ये सलाह देना कि तुम 5 मिनट ही सही पर अपना योगा करो, कुछ एक्सरसाइज करो, है ना। उसके बाद उन्हें सुबह सुबह घंटे 2 घंटे पढ़ने की सलाह देना या फिर नियमित उन्हें बैठाना। अपने से बड़ों के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, बच्चों को कैसा बिहेव करना चाहिए। आजकल अमूमन देखा जाता है कि बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी भी बात पे, तो हमें उस जगह बच्चों को बहुत ही प्यार से हैंडल करने की आवश्यकता होती है। हमें ये बताना ज़रूरी होता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम बड़े भी हैं, तो हमें जब तक किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस की जानकारी नहीं हो, ये पता नहीं हो कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, तो हम उन चीज़ों को इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। तो सेम बातें होती है बच्चों के साथ भी। जो चीज़ उन्हें सही तरीके से समझ नहीं आती है या जो चीज़ वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं जान पाते, तो ऐसे में बच्चे जो है अक्सर उन चीज़ों से कटने लग जाते हैं, भागने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें हर एक बात का उन्हें इम्पोर्टेंस समझाना होगा। बड़ों के साथ हमें ऐसी बातें क्यों करनी चाहिए, छोटों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें सुबह क्यों जल्दी जगना चाहिए और रात को समय से जल्दी क्यों सो जाना चाहिए, एक बच्चे के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, इस बात का क्यों इम्पोर्टेंस है, ये उनको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम बच्चे को नियम में बांधना सीख लिए, लेकिन 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 यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी बातें बच्चे को मैं या आप या कोई भी व्यक्ति तभी इस बात को समझा सकता है या इसका इम्पोर्टेंस बता सकता है जब वो काम हम माता पिता उसको फॉलो करते हो। जैसे यदि बच्चों को मुझे ये बताना है कि आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह जगना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले माता पिता को जगना पड़ेगा। उन्हें सबसे पहले बेड छोड़नी पड़ेगी। बेड छोड़ने के बाद हमें किस तरह का बिहेव करना है मॉर्निंग में, वो हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा मुझे पहले, है ना। यदि बच्चों को हम चाहते हैं कि वो सुबह उठने के बाद फ्रेश हों, तो सबसे पहले मुझे फ्रेश होना पड़ेगा। फ्रेश होने के बाद यदि हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे योगा करें, एक्सरसाइज करें, तो सुबह सुबह बैठ करके हमें भी योगा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन करना पड़ेगा। जब बच्चे माता पिता को या घर के दूसरे सदस्य को करते हुए जो भी चीज़ें देखते हैं, तो उनका इम्पोर्टेंस वो जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और जब इम्पोर्टेंस जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो उन्हें जब बात समझाई जाती है तो उनके दिमाग में ये बातें 100% जो है वो अपना स्पेस बनाता है और बच्चे उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आस पड़ोस में देखा भी होगा कि जिनके घर में सुबह सुबह उठ करके परिवार के सदस्य सुबह सुबह जगते हैं, फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं और पूजा घर में जाकर पूजा करते हैं, तो उनके घर के लगभग बच्चे इन आदतों को अपने अंदर शामिल करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य एक ही है कि यदि हम बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, यदि उनके अंदर हम अच्छी आदतों को डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन अच्छी आदतों का अनुसरण मेरे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। ये बातें हुई कि हम बच्चों में कैसे डाल सकते हैं, किसी भी अच्छी आदतों को उसके अंदर कैसे पनपाया जा सकता है, कैसे डाला जा सकता है, कैसे उसका ग्रोथ किया जा सकता है, ये बातें हुई यहाँ पे। अब चलते हैं दूसरी पॉइंट की ओर। बच्चों या बड़ों सभी को प्रशंसा बहुत प्यारा होता है और वो हमें आगे की ओर विकास करने में बहुत ही मदद करती है। तो बच्चों की प्रशंसा ज़रूर करें जब भी वो कुछ अच्छा करते हैं और उनको प्रोत्साहन भी दें। जब बच्चे अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करें और उनकी प्रशंसा करना तो बिल्कुल ना भूले, कतई ना भूले। कभी कभी प्रशंसा से व्यक्ति उन आदतों को और भी ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास करता है जिसके लिए उनको सराहा जाता है, जिनके लिए उनको कहते नहीं है कि सराहा जाना, उनका तारीफ करना, उनकी बड़ाई करना कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ ये बहुत ही अच्छी आदतें हैं बेटा और हमें अपने जीवन में इसको शामिल करना चाहिए। चाहे वो फील्ड जो भी हो,
बिहेवियर का हो, स्टडी लेवल का हो, जब भी बच्चा कुछ अच्छा करता है तो हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उनका प्रशंसा बिल्कुल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ी पॉइंट्स है। बच्चों में हमें समय प्रबंधन सिखाना तो बहुत ही आवश्यक है। समय का महत्व, समय से हर काम को करना, समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यदि आज हम किसी काम को छोड़ते हैं, हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रही हूँ कि समय प्रबंधन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है बच्चों में। समय के साथ सोना, समय के साथ जागना, समय से हर काम को करना जो कि हमें सक्सेस की ओर लेकर जाता है, इनका ज्ञान कराना बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको फॉर एग्जाम्पल समझाया जा सकता है बच्चों की, जैसे मान लो यदि हम लेट तक सुबह सुबह सोते हैं तो फिर मेरा सारा दिन लेट हो जाता है, दिन का जितना भी दिनचर्या है वो सारे में भागम भाग हो जाती है, हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं रह सकता है और हम चाह कर भी हर काम को फिर समय से नहीं कर पा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों को ये चीज़ हम समझा सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसका एक एग्जाम्पल दे करके, मान लो सुबह तुम लेट से उठते हो तो तुम्हारे स्कूल पहुंचना भी लेट हो सकता है। स्कूल लेट से पहुंचने पर टीचर की डांट लग सकती है, अपने क्लास में अपने जो फ्रेंड्स हैं, क्लास साथी है, उनके बीच बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इम्पोर्टेंस समझाने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि इम्पोर्टेंस टाइम का कितना अधिक है। ये थी समय प्रबंधन की बात। अब बच्चों में हमें इन सारी चीज़ों के साथ साथ, खैर यूँ तो आज स्वच्छता बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे जीवन में एक अपना अहम स्थान रखती है और आज सभी लोग स्वच्छता को लेकर के बहुत जागरूक हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बच्चों में साफ सफाई की भी आदतें डालनी कितनी आवश्यक है, ये तो हम सभी करते हैं। अब एक जो बहुत बड़ी बात है वो है कि हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि बच्चों की राय को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, उनका जो राय होता है उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। बच्चों को भी अपना विचार रखने का मौका दें। बच्चे जब भी बातें कहते हैं उनको ध्यान से सुने और यदि लगता है कि उनकी बातों को मानना चाहिए तो मानिए, यदि लगता है कि इसमें करेक्शन होना चाहिए तो बच्चों को उसका इम्पोर्टेंस बतलाते हुए उसमें करेक्शन बतलाइए कि बेटा यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे होना आवश्यक है। इससे क्या होगा कि उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास होगा, है ना। बच्चे कहते नहीं है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना। तो यदि हम बच्चों की बातों को सुनते हैं, उनका विचार अपने सामने रखने का मौका देते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना। और उन्हें अपना इम्पोर्टेंस पता चलता है कि फैमिली के अंदर मेरा इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें उनकी बातों को सुनना कितना ज़रूरी है। बच्चों को जिम्मेदार बनाना ये सभी पेरेंट्स की इम्पोर्टेंट बातों में से एक है। बच्चों को जिम्मेदार हम कैसे बना सकते हैं? हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं तो हम उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं लेने देते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं करने देते हैं। तो ये गलत तरीका है उन्हें गलत रास्ते की ओर ले जाना। फिर वो अपनी जिम्मेदारी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें जिम्मेदार कैसे और कैसे बनना है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बच्चों को जिम्मेदार बनने दें। हर हाल में उनसे छोटे छोटे काम कराएं, जिससे क्या होगा कि उन्हें ये समझ होगी कि हमें पढ़ाई के साथ साथ, खेलने के साथ साथ हमारे लिए काम भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें करना चाहिए। जब वो छोटे छोटे काम की इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे तो आने वाली लाइफ में उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और सबसे अहम बात, चाहे कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, ये टॉनिक है जो बच्चों के ब्रेन के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है ना। यही हमें ये विश्वास है कि मैंने जो बच्चों में डाला है, जो उनके अंदर विकास की क्षमता को मैंने सही सही संचरण किया है,
तो मुझे ये विश्वास है कि मेरे बच्चे गलत नहीं कर सकते हैं, और यदि गलत करते हैं तो उनको प्यार से मैं समझा करके उसे सही ट्रैक में ले आऊँगी या ले आऊँगा। यदि ये आत्मविश्वास है तो फिर बच्चों को एक बात अवश्य कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चों को प्यार और समर्थन देना उनके जीवन में, कहते नहीं है कि पॉजिटिव संचार को, एनर्जी लेवल को उठा देना है ना। जब बच्चों को माता पिता का सपोर्ट मिलता है तो फुल एनर्जेटिक होते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना है कि बढ़ावा हमें हमेशा उनके सही कार्य में करना है। यदि हमें लगे कि मेरा बच्चा किसी गलत ट्रैक की ओर जा रहा है या गलत ट्रैक में है, तो भी हमें बहुत ही पेशेंसली उन्हें हैंडल करना है। तो ये बातें हुई, उनके साथ ये कहना है, उनको ये विश्वास दिलाना कि हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों में ये एक बहुत ही, कहते नहीं है, आयुर्वेदिक टोन का काम करता है और बच्चों को बहुत ऊपर की ओर लेकर जाता है। तो ये थी आज की हमारी एक अच्छी पेरेंटिंग पे कुछ टिप्स। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। मिलेंगे फिर अगले पॉइंट में अगली नई बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो।